हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से सबको जय मसीह। एक दूसरे से कहिए जय मसीह की। प्रभु ने आपको कैसा रखा है? कुछ लोग यहाँ देखें। परमेश्वर का वचन हम जब सुन लीजिए, प्रभु का वचन हम कुछ देर आगे पढ़े नया नियम में, जब हम इकट्ठे होते हैं प्रभु के वचन में, तो हमें क्या करना है? एक दूसरे का आदर, एक दूसरे का प्रेम करना है। जब हम इकट्ठे होते समय इन चीज़ों को ना करेंगे तो हम भोज में भी नहीं बैठ पाएंगे, परमेश्वर के वचनों में भी हम बैठ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए प्रभु का वचन हमें कई तरह से समझाएगा। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, प्रभु भोज भी है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से जो वचन बोला जा रहा है, आप लोग समझ आता है? Yes, sir. 3-4 लोगों को समझ आता है? मुझे अच्छा लगता है। बहुत सारे हमारे जुलापड़ा के माँ लोग जब बैठे रहते हैं, हिलते भी नहीं हैं। वो लोग बाइबल नहीं पढ़े, लेकिन वचन को हम लोग सुनते हैं। आमेन। प्रभु यीशु मसीह के पीछे जितने लोग जो जाने वाले थे, आप जाते हैं, वे क्या करते हैं? बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे लोग क्या किए? वचन को सुने और अपने जीवन में लागू किए। अब सबसे बड़ी बात है कि यीशु मसीह ने जब प्रथम बार पतरस को बुलाया, पतरस जब पढ़ा लिखा रहता, अच्छा, जब वो व्यवस्था को, अच्छी चीज़ों को जब जानता, वे कभी मछली नहीं पकड़ता। वे कहाँ बैठे रहते? या टैक्स के कलेक्टर टैक्स में बैठता, या रोम के सरकार में काम करता, या कोई बड़े मंदिर में बैठता। परमेश्वर उन लोगों को बुलाता है जो लोगों को कोई पसंद नहीं करता, जो लोगों को त्याग देते हैं, जो लोगों को घृणा किया जाता है। प्रभु उन लोगों को पसंद करता है। हम कई बार उन लोगों से भी घृणा करते हैं जो लोग हमें पसंद नहीं आता, लेकिन परमेश्वर उनसे प्रेम करता है जो लोगों को कोई नहीं प्रेम करता है। आप परमेश्वर के वचन को सुनो। आज मेरा आज का कलाम भी वही है, प्रभु को सुनना। मैंने कई बार सुनने के विषय में कहा था। हमारी आत्मिक उन्नति एक चीज से बढ़ सकती है, परमेश्वर को सुनने से। हमारा विश्वास भी बढ़ेगा प्रभु को सुनने से। हमारे प्रार्थना भी सफल होगी वचन को सुनने से। हमारे जीवन में भी काम बढ़ेगा परमेश्वर का वचन को सुनने से। आप जितना प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखेंगे, उतना आपकी जीवन में उन्नति का कारण होगा। क्योंकि वचन क्या करता है? सब कुछ बदल देता है। बाइबल कहता है कि जब आप उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे, तब परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा, पृथ्वी बेडौल और क्या पड़ा था? सुनसान पड़ा था, कोई हरकत नहीं हो रहा था। तब परमेश्वर का आत्मा उस पृथ्वी पर मंडला रहा था। जब तक परमेश्वर ने वचन को नहीं कहा, तब तक वो जगह अंधकार था। सुनिएगा, परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो क्या हुआ उस जगह पर? परमेश्वर का शब्द जैसा गया, वो अंधकार पृथ्वी क्या हो गया? उजाला बन गया। परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि अपने वचनों से किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या पता है? सब कुछ बनाया, उजाला हो, पृथ्वी बने, आकाश बने, समुद्र बने, हर एक चीज को उसने कहकर, और परमेश्वर की मुखों वो चीजों को जो निकला, जब तक पूरी नहीं होती वो लौट कर नहीं आता। ये सबसे कीमती चीज जब परमेश्वर ने हमें बनाया, उसने वचन से नहीं बनाया, उसने हमें अपने हाथों से बनाया। और वे चाहता है कि उनके हाथों की रचना से हम जब बनते हैं तो उसकी आराधना करते हैं। हम एक दूसरे को देखकर नापसंद ना करें। हम कभी कभी खुद को आईना में देखते हैं कि मैं कितना काला हो गया हूँ, मेरा बाल झड़ गया, मेरा पेट कैसा हो गया, लोग मुझे कैसे पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर से क्या है? हम जब मसीह में आते हैं तो हम सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। आमीन। सब कहिए, मैं सबसे सुंदर हूँ, है कि नहीं? क्योंकि हमारा बनाने वाला मेरा परमेश्वर कभी खराब चीज नहीं बनाता है। मेरा परमेश्वर हर एक चीज को अच्छा बनाया। उसी ने जब वो मुझे बनाया, जब सृष्टि को बनाया, आखिरी में क्या किया? जब परमेश्वर ने आकाश को बनाया, प्रभु ने कहा कि अच्छा है। जब समुद्र बनाया तो उसने कहा कि अच्छा है। जब परमेश्वर ने मुझे भी बनाया तो कहा कि अच्छा है। आमीन। जब उसके बनाए हुए रचना है, जब उसने कहा कि तू अच्छा है, तो मैं अच्छा ही हूँ। और मसीह के लोग हमेशा अच्छे ही होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में हमें बढ़ना है, प्रभु के वचन को हमें सुनना है, और उनके साथ हम सबको चलना है। अब कुछ दिन के बाद हम ये 2024 को छोड़ने वाले हैं, फिर एक नए वर्ष में जाने वाले हैं। ये 2024 में हमने क्या प्रभु के लिए पाया और कैसा हमारा आत्मिक जीवन की शुरुआत की। याद रखिएगा, आपका एक दिन प्रभु के लिए 1000 बराबर है, और आपका 1000 दिन प्रभु के लिए एक दिन के बराबर है। उसीलिए जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर के वचनों को सुनो। वे आपके लिए ऐसा चीजों को नहीं रखेगा जो आपके लिए बुरा हो, आपके लिए वैसे कार्य को रखेगा जो आपके लिए अच्छा हो।
आप प्रार्थना कर कर थकिए मत, क्योंकि हम कई लोग हैं जो दुआएं कर कर प्रार्थना कर कर थक जाते हैं। प्रभु हमें प्रार्थना कर कर थकने के लिए नहीं। आज मैं आप लोगों को कई चीज़ों को बताऊंगा। हमारा असफलता प्रार्थना जीवन, हम हर एक चीज प्रभु पर निर्भर करते हैं। क्यों हम परमेश्वर के वचनों के लिए हम पूरा नहीं हो पाता है, क्यों हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें जो सफलता नहीं होती है, कारण सिर्फ एक है, परमेश्वर का वचन। हम कई लोग हमारे जीवन में अनसक्सेसफुल होते हैं, मतलब असफलता जीवन जीते हैं। कई बार हमारे प्रार्थना 1 साल लगता है, कई बार हमारे प्रार्थना 2 साल लगता है, कई बार हम उसे प्रार्थना करने के लिए छोड़ देते हैं। कारण सिर्फ एक है, परमेश्वर का वचन। बाइबल कहता है कि वचन को अपना काम करने दो, हम धीरज नहीं धरते। दूसरा कहता है कि धीरज को अपना काम करने दो, हम वो भी नहीं करने देते हैं। उसलिए हमारे जीवन में हर एक चीज बंधी पड़ी हुई है। कई लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में ये कामें नहीं हो रही है, ना होने कारण है कि परमेश्वर का वचन को ना मानना। यीशु जब मंदिर में प्रचार कर रहा था, कई लोगों ने क्या करे थे, बाहर में कोई कबूतर बेच रहा था, कोई भेड़ बकरी बेच रहा था। यीशु ने वहां पर डिक्लेयर कर दिया, मेरे पिता का घर क्या है? परमेश्वर ने कहा कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर है। और परमेश्वर जब स्वर्ग गया, यीशु मसीह जब स्वर्ग गया, उसने उस घर को छोड़कर मनुष्य के हृदय में घर बनाया। उसने कहा कि मैं उस मंदिरों में नहीं, मैं मनुष्य के हृदय में रहकर चला फिरा करूंगा। इस क्रिसमस के दिनों में हम यीशु मसीह को स्वागत करते हैं। प्रभु का वचन ये नहीं कहता है कि हम साल में एक ही दिन ही प्रभु को अपने जीवन में स्वागत करें, अपने परिवार में स्वागत करें। घर में स्वागत करने से पहले यीशु मसीह को अपने हृदय की चरनी में स्वागत कीजिए। आप प्रभु को बुलाते, प्रभु आप मेरे जीवन में आइए। लेकिन सबसे पहले हम किसी इंसान को, जब एक अतिथि हमारे घर में आता है, सबसे पहले हम बैठने के स्थान देते हैं उसे। उस स्थान को देखते हैं कि साफ है कि क्लियर है कि क्या है। जब प्रभु यीशु मसीह को आप अपने जीवन में बुलाते हैं, अपने हृदय में बुलाते हैं, सबसे पहले अपना हृदय की चरनी को साफ कीजिए। हृदय की चरनी क्या पड़ा है? यीशु मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ? बड़ा सा सुंदर सा जगह में? कैसे जगह में? गौशाला में। गौशाला में बड़े अच्छे अच्छे स्मेल आते हैं, फॉग का, सिगरेट का लगाते हैं ना, अच्छे अच्छे खुशबू आते हैं। गौशाला एक ऐसी जगह है जो काम करता है उनकी ही वो स्मेल को बर्दाश्त कर पाएगा, नॉर्मल लोग नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म गौशाला में हुआ है। वही गंदा हृदय हमारा है। प्रभु चाहता है कि मैं तुम्हारे हृदय में जन्म लूंगा, लेकिन पहले उस चरनी को साफ करो। जब तक हम साफ नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में कभी नहीं उतरेगा। उतरने दो उसको। खाली खाली कैरल्स में 25 तारीख में नहीं, प्रभु सदा मेरे हृदय में तो जन्म ले। जब वो जन्म लेगा ना, पता है, बाइबल पढ़िएगा, यीशु मसीह जब तक जन्म नहीं हुआ था, वो जगह एक अंधकार टाइप का था। यीशु का जन्म हुआ, बाइबल कहता है कि वो गौशाला रोशनी से भर गया। प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे हृदय एक अंधकार घर है प्रभु, जिसमें लोगों के लिए बुराई निकलती है, लोगों के लिए अलग अलग चीजें निकलती है। इस हृदय से क्रोध निकलता है, इस हृदय से बैर भाव निकलता है। लेकिन तू जब इस हृदय में जन्म लेगा प्रभु, सबसे पहला पाप का अंधकार और शैतान का अंधकार दूर होगा और मेरा जीवन उजाला से भर जाएगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के लोगों का हृदय हमेशा उजालित होना चाहिए और वे एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, तब हम परमेश्वर के लोग हैं। नहीं तो हम परमेश्वर के वचनों को हम सुन नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु ने एक वचन कहा है, मांगोगे तो मैं आज इस वचन को प्रचार करूंगा। हम वचन को हम कॉइन सब इस्तेमाल करते हैं ना, 1 का 2 का 3 का। हम जब कॉइन को हम जब देखते हैं, हम कभी भी उस कॉइन को इस्तेमाल करने से पहले आगे पीछे ठीक से ध्यान नहीं देते। खाली हम एक चीज को देखते हैं कि कितना रुपया का कॉइन है ना, 2 का है, 5 का है, 1 का है। हम उसके बाद ये नहीं देखते कि पलटा कर उसमें चिन्ह है कि नहीं, हम खाली देखते कितना लिखा है। बाइबल भी वचन का 2 पहलू है। हम पढ़ते हैं एक पहलू, लेकिन उसका दूसरे पहलू को आपको समझना पड़ेगा। प्रभु ने जब हम चीजों को कहते हैं, पौलुस एक वचन को लिखता है, जो कि ये वचन शादियों में ज्यादा इस्तेमाल होता है। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य कभी नहीं तोड़ सकता। हर शादियों में देखिएगा यही वचन पढ़ा जाता है। क्यों? परमेश्वर ने, पौलुस ने उस वचन के द्वारा क्या समझाना चाहता है? परमेश्वर परमेश्वर जब हमारे साथ एक रिश्ता रखा है, तो हम किसी के बहकावे में, किसी की बुरी बातों में, किसी की कड़वे बातों में, किसी की सोच विचार में हम कभी भी प्रभु के साथ या कलीसिया के साथ संगति नहीं तोड़ पाएंगे। क्योंकि जोड़ने वाला कौन है? परमेश्वर है। जब परमेश्वर जोड़ता है तो हमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और परमेश्वर ने हमेशा हमें जोड़ने का आशीष किया है, तोड़ने का नहीं। क्योंकि तोड़ने का कार्य हमारा नहीं है, तोड़ने का कार्य हमेशा शैतान का ही है, जो हमेशा उनकी चीजों को हम सुनते हैं।
बाइबल हमें कहता है कि यहाँ पर आइए एक वचन को हम पढ़ते हैं। हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसका 13 वचन, सब निकालिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 13 वचन। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। बाइबल यहाँ पर कहता, सबको मिला? पेज नंबर 153। सबको मिला? चलिए ठीक है, पढ़िए बेटा लाउड। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ हम यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे वही मैं करूंगा, वही मैं करूंगा। हालेलुया। कितने लोग मानते हैं? सोच समझ कर हाथ उठाइए, ठीक है? कितने लोग देख, कुछ लोग हाथ नीचे रख दिए। वचन पर विश्वास करते हैं कि नहीं? तो करते हैं तो आप लोग अपने अपने फीडबैक दीजिए। तो लोगों को मत देखिए, पास्टरों को भी मत देखिए। यीशु ने कहा कि जितने लोग मेरे नाम से कुछ मांगते हैं वो क्या करता है? पूरा करता है। हम मानते हैं ना? चलो प्रभु आपके जीवन में बहुत सारा कार्य करे, इस वचन के द्वारा आशीष करे। आमीन। यूहन्ना यहाँ पर लिखता है कि यीशु मसीह का वचन कहता है कि जितने लोग मेरे नाम से जो कुछ भी मांगते हैं मैं उससे पूरा करता हूं। हम गलत चीज भी मांगे, प्रभु उसको पूरा करेगा, क्योंकि मांगते तो यीशु के नाम से है ना। हम कई बार हमारे प्रार्थना असफलता का कारण सिर्फ एक है कि हम जो मांगते हैं वो मांग हमें वचन के द्वारा मिलता है कि हम वो चीजों को नहीं जान पाते हैं। प्रभु मेरी मांग बहुत है प्रभु, लेकिन मैं मांगता हूं लेकिन मेरे लिए वो पूरी नहीं होती है। यहाँ पर खुदा का वचन कहता है कि हम जो कुछ भी प्रभु के नाम से मांगते हैं वो उसे पूरा करता है। आप जब मत्ती 7:7 में पढ़ेंगे उसमें लिखा है मांगोगे तो दिया जाएगा। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लेकिन ये आपके लिए कब पूरा होगा? ये वचन हमारे लिए कब पूरा होगा? जब हम यीशु के वचनों पर निर्भर करेंगे। मैंने शुरुआत में आप लोगों को एक बात कहा था, परमेश्वर ने पृथ्वी का निर्माण कैसे किया? अपने वचनों से किया। आपके जीवन में भी आशीष, ब्लेसिंग कुछ काम होने से पहले परमेश्वर के वचन के द्वारा पूरा होगा। हम जब दुआएं करते हैं, मांगते हैं कि हमारा प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जाती है, नीचे चले जाती है, क्योंकि हम दुआ कर कर प्रार्थना करके उस वचन को नहीं मानते हैं। कई बार प्रभु हमसे प्रॉमिस करता है, उस प्रॉमिस को हम याद नहीं करते हैं। हम समस्या को याद करते हैं, प्रॉब्लम को याद करते हैं, लेकिन दौड़ कर प्रभु के वचन को याद नहीं करते हैं। यदि आप प्रभु के वचन को, उसकी प्रतिज्ञा को जब याद करते हैं, उस वचन पर निर्भर रहिए। हन्ना हमेशा प्रभु के भवन जाती थी। अब वो जाकर भवन के अंदर नहीं बैठती थी, वो द्वार के दरवाजा पर ऐसे लेटी हुई वो बातें करती थी। उसकी एक आंखों से आंसू था, उसकी जुबान हिल रहा था। परमेश्वर ने एक व्यक्ति से बातें किया, एली से बातें किया, तू कहे मेरे विषय में, तू कहे उनसे बातें कर, क्योंकि मेरा शब्द हन्ना तक नहीं पहुंच रहा। तो परमेश्वर ने उस याजक को पकड़ा, उससे कहा प्रभु तुझे एक संतान देगा। उसने विश्वास किया, क्योंकि सबसे पहला उसने परमेश्वर से प्रतिज्ञा किया, एक शर्त को रखा कि प्रभु तू मुझे देगा तो मैं तुझे दे दूंगा। तो प्रभु ने उस वायदे को पूरा किया। पता है, जब 4 साल का सामुएल था, हन्ना का पुत्र 4 साल का था, जब तक वो दूध पीता था माँ का, वो उनके माँ के पास था। लेकिन जब उसने दूध पीना छोड़ा तो उस बच्चे को लेकर परमेश्वर के मंदिर में दे दिया, एक ही संतान, क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने क्या किया था? वायदा किया था। आज हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं, वायदा करते हैं, लेकिन हम उन चीजों को पूरा नहीं करते, उससे हमारा काम स्टॉप होता है। कई बार हमारा, विशेष करके हम एक वायदा को पूरा नहीं करते हैं देने के विषय में। हम वायदा करते हैं प्रभु मेरा ये लोन पास हो जाए, प्रभु ये मेरा पैसा मिल जाए, प्रभु पक्का हम इनको 50% देंगे, 20% देंगे, या जितना भी हो। जब मिल जाता है तो हम क्या करते हैं? इतना देना जरूरी है? जब परमेश्वर हमारी चीजों को पूरा करता है तो हम क्यों नहीं इन वचनों के द्वारा हम पूरा नहीं कर पाते हैं? प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे उसे मैं पूरा करूंगा। मत्ती 7 में कहता है कि मांगोगे तो दिया जाएगा, मांगोगे तो दिया जाएगा। लेकिन कैसे? मैं आज सुबह जब इस वचनों को पढ़ रहा था कि प्रभु हम कई बार उन चीजों को मांगते हैं लेकिन वो हमारे लिए पूरी नहीं होती है। प्रभु कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना, कभी 4 महीना, कुछ लोग इतनी दुआएं करते हैं फिर भी उनके लिए वो दुआ कैंसिल हो जाता है। तो प्रभु हमारा मांगना कैसा है?
हम कैसे इन चीजों को मानते हैं, हम कैसे इन वचनों को सुनते हैं। यदि हम वचनों को सुनते हैं तो हमारे लिए पूरा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम मानते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन पर निर्भर नहीं रहते। आप परमेश्वर के वचन पर जब निर्भर रहते हैं तो आप इंतजार कीजिए कि प्रभु मेरे लिए ये काम जरूर करेगा। सिर्फ खाली मांगने के लिए हम यीशु के पास हम दरवाजा ना मारे, उसके वचनों को सुनने के लिए मारना है हमें। जब आप परमेश्वर के वचनों को जब सुनेंगे तब आपके लिए सारा कार्य होगा। आपको यकीन है कि प्रभु हमारे लिए सब कुछ करेगा। मैं फिर से उस वचन को पढ़ रहा हूँ, मैं बोला ना मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। फिर से निकल है यूहन्ना 14:13। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। वही मैं करूंगा। खुदा का वचन कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तब करूंगा। कब करेगा प्रभु यीशु मसीह? कि पुत्र हम के द्वारा, क्योंकि हम लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे, अशांतियां करेंगे, मन में बैर भाव, हम यीशु से प्रेम नहीं करेंगे, फिर भी हम यीशु से मांग करते हैं कि प्रभु मैंने प्रार्थना किया, मैंने उपवास किया, आपको पूरा करना है। प्रभु का वचन फिर कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे उसे मैं पूरा करूंगा। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वे मैं पूरा करूंगा। ये पूरा कब होगा? वही यूहन्ना का 15:7 पढ़िए तो। कब पूरा होगा? यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो। आपके लिए जब ये प्रार्थनाएं, ये सारी चीजें सफलता होने के लिए लागू होता है तो आपको यीशु में बनना है। दूसरा क्या है? और मेरा वचन तुम में बना रहे। और मेरा क्या वचन, क्या? वचन। परमेश्वर का वचन, जो वचन के द्वारा पृथ्वी निर्माण हुआ, जो वचन के द्वारा हमारे जीवन में काम हुआ। प्रभु कहता है कि यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे। आज हम वचनों में बनना नहीं चाहते हैं। हम वचन पढ़कर भी झूठ, हम वचन पढ़कर भी धोखेबाज, हम वचन पढ़कर भी विरोधी काम करते हैं, हम वचन पढ़कर भी एक मेल मिलाप नहीं रखते, हम वचन पढ़कर भी परमेश्वर के रास्ते में नहीं चलते। तो हम कैसे मसीह लोग हैं? भयानक न्याय होगा हम लोगों का। इतना भयानक न्याय होगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि प्रभु हमारा इतना गंदा न्याय क्यों होगा। क्योंकि हम डेली यहाँ पर मन्ना खाते हैं, डेली प्रभु का वचन प्रभु हमें दिया जाता है, हम आत्मिक से तृप्त होते हैं और फिर हम बाहर जाकर वो सेम काम करते हैं। मैं आज आप लोगों को ये 2024 के लास्ट दिनों में मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ। जो चीज़ें हम पीछे छोड़ चुके हैं वो चीज़ों को आप मत कीजिए। हमारा आत्मिक जीवन पीछे चला जा रहा है, हम परमेश्वर को सुन नहीं पाते हैं। आप पुराना नियम भरी पड़ी हुई है। जब परमेश्वर पुकारे कि अब्राहम, वो ऐसे नहीं, कौन बुला रहा? कोई भूत प्रेत तो नहीं है? वो डायरेक्ट ऊपर देखे, प्रभु क्या है तेरा दास सुन रहा है। क्या हम परमेश्वर को सुन पाते हैं? हम प्रार्थना करते हैं, आमीन बोलकर निकल जाते हैं। क्या परमेश्वर को हम कहते हैं प्रभु अब मैं प्रार्थना किया हूँ, प्रभु अब मैंने बोला, प्रभु अब आपका मैं सुनूं, प्रभु कि आप क्या कहते हैं? किस कलाम को लेकर हम बैठते हैं तो हमारी प्रार्थना कैसे पूरी होगी? हम कैसे परमेश्वर के वचनों के द्वारा चल पाएंगे? यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगते हो तो सबसे प्रथम चीज है कि मेरे वचन में बने रहो। उसका वही वचन है, कोई चेंज नहीं हुआ। याद रखिएगा, पुराना नियम में भी वचन से काम होता था, नया नियम में भी वही वचन से काम होता है। कोई नया चीज, कोई स्पेशल चीज नहीं है। परमेश्वर का वचन बने रहना है। परमेश्वर का वचन जब आप में बना है तो आप परमेश्वर में बने रहना जरूरी है। सुन रहे हैं? नींद तो नहीं आ रहा? क्योंकि वैसे भी सोएंगे ही जीवन भर। पढ़िए इस वचन को। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, हाँ, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हमारे लिए कैसा पूरा होगा? जब हम परमेश्वर का वचन को मानेंगे, उसमें बने रहेंगे। हम बहुत लोग भूल जाते हैं वचन को। मुझे इन दिनों में बहुत अफसोस होता है, सच में एक चीजों को एक अफसोस होता है कि हम मसीह लोग किसी को नहीं दिया गया। पता है ये वचन स्वर्गदूतों को भी नहीं दिया गया। वो इंतजार करते हैं कि परमेश्वर कब कहेगा कुछ, लेकिन ये सुंदर सा वचन हमें दिया गया। स्वर्गदूतों को ही पता नहीं है कि परमेश्वर यीशु कब आएगा, लेकिन परमेश्वर हम सबों को तैयारी कर रहा है। तैयार हो जाओ कि मैं आने वाला हूँ। लेकिन हम तैयारी नहीं हो पाते। यहाँ का खुदा का वचन कहता है कि जो तुम मेरे नाम से मांगोगे वो जरूर पूरा होगा। वो क्यों नहीं पूरा होगा? क्योंकि तूने मुझसे प्रेम किया, मुझ पर निर्भर किया। मैं तुझे सब दूंगा, लेकिन तब दूंगा जब तुम मेरे वचनों में बने रहोगे। जब तुम मेरे वचनों में बने नहीं रहोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूंगा। क्योंकि पृथ्वी का निर्माण वचन से हुआ है, सृष्टि का निर्माण वचन से हुआ है। और जब परमेश्वर वचन देता है तो हम सबों को उसी वचन के द्वारा निर्भर रहना है। हम जब उस पर निर्भर है तो सब कुछ उसी पर ही निर्भर रहना है। हमें उससे मिलना है,
उस वचन को बने रहना है, तब परमेश्वर आपके लिए कार्य कर पाएगा। आप परमेश्वर से कैसे बने रह पाएंगे बताइए? वचन के द्वारा, उसकी कैसे? इच्छाओं को मान के, उसकी इच्छाओं पे चल के। कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम यीशु में है कि नहीं है। हमारा स्वभाव, हमारा विचार, हमारा चाल चलन, हमारा बोली, हमारा चाल सब बदल जाता है। कई लोग कई लोग हमसे घृणा भी करते हैं। याद रखिएगा, याकूब की पत्रियों में लिखा गया है, जीभ सबसे बड़ा खराब चीज है। कंट्रोल में रखो, नहीं तो नरक हमारे लिए बुला रहा है। प्रभु ने प्रथम कहा, जब लोगों को कोड़े मारा, उसने एक शब्द में क्लियर कर दिया कि मेरा घर प्रार्थना का घर है। आप आत्मिक आशीष पाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस घर में दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। यह हृदय का घर प्रभु का है। जब परमेश्वर आपका हृदय में है तो दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करो। परमेश्वर का वचन कहता है दूसरों के लिए दुआ करो। जब दानियल के सिंह में डालने के, सिंहों के गुफा में डालने से पहले, तो दानियल ने क्या किया? अपने कटोरी में गया, वे दूसरों के लिए प्रार्थना की। ये नहीं किया प्रभु मुझे बचा, वे उन राजाओं के लिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना किया, क्योंकि दानियल जानता था कि मुझे डाल भी देगा मेरा परमेश्वर तो मुझे बचा देगा, लेकिन परमेश्वर के क्रोध से उन लोगों को नहीं बचा पाएगा। परमेश्वर के निकट में दानियल ने दुआ किया कि प्रभु तू उनको क्षमा कर। यिर्मयाह जब एरियो का दीवार बनने से पहले क्या किया? उसने कटोरी में गया, प्रार्थना किया दूसरों के लिए। आज जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर का ब्लेसिंग हमारे लिए रुकने का कार्य नहीं है, वह जरूर हमारे लिए आएगा। उसीलिए अपना ये प्रार्थना घर में, अपना ये हृदय का प्रार्थना घर में दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीखो। मेरा बच्चा, मेरा चीजें, ये तो हम जब यीशु को नहीं जानते थे हम सेम चीजों को करते हैं, लेकिन जब हम यीशु को जानने लगे, हम जब सेम करते हैं तो हमारे लिए वो आशीष का काम नहीं है। आप अपने हृदय में, अपने घर में दूसरों को आशीष का कारण में बनो। जो मेरे वचन में बना रहेगा उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आप जब यीशु में बने रहेंगे तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, है कि नहीं? आपको यीशु में बनना है। लोग आपको देखकर कहे, आपकी बातों को देखकर कहे कि आपका परमेश्वर कैसा ना होगा, चलो मैं आपके साथ चलूंगा, और हमें देखकर कहेंगे कि नहीं बाबा, और चर्च जाने के लिए सोचा था मैं, लेकिन नहीं जाऊंगा। यीशु ने डिक्लेयर किया, यदि तुम लोग मुझसे प्रेम करते हो तो मैं तुम लोगों में आपस में दिखाई दूंगा। हम परमेश्वर को देखते हैं आपस में, तो जब हम परमेश्वर को देखते हैं तो अपने आप को प्रभु के निकट रखो। पढ़ो बेटा फिर। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन को सबसे पहले अपने हृदय में लाने दो। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, मैं परमेश्वर के वेदी के सामने हूँ, अभी बहुत सारे लोग हैं, दिमाग थोड़ा बाहर है। सुनो, कुछ खराब नहीं होगा, घर पहुंच ही जाएंगे 7 बजे तक, लेकिन ये अनंत जीवन का आशीष आपके जीवन में खो जाएगा तो नहीं मिलेगा। क्यों हमारी प्रार्थना असफलता होती है? हम पढ़े ना, आपकी प्रार्थना तब सफलता होगी जब आप प्रभु के वचन में बने रहोगे। आपने प्रार्थना किया, आमीन कहा, आपके मन में डर आने लगा कि वो पूरी होगी कि नहीं। आपने दुआ किया, प्रभु ने वचन कहा कि तुम प्रार्थना करके प्रतीति ना करो, संदेह ना करो, और उसको मुझे छोड़ दो, इंतजार करो कि कल तुम्हारे लिए वो काम हो गया है। हम कई बार जब बीमार रहते, समस्या रहते, हम क्या दुआ करते? प्रभु हम हमेशा 53 का याद करते, प्रभु तो मेरे लिए कोड़े खाया, सब किया, सबको प्रभु मुझे चंगा कर, रिहाई कर, आमीन बोलते जब उठते हैं तो फिर भी कहते हैं अभी भी दर्द है। शैतान कहता है कि उसी दर्द के साथ उसको चलाओ। आज आपने जब अपने मुंह से खुद कहा, अभी आपने रिसीव किया कि मैं चंगा हूं, अभी कुछ देर बाद जब पेन होता है तो आप कहते हैं कि मेरा दर्द है, तो आप खुद अपने मुखों से कहते हैं। क्यों यीशु मसीह ने पतरस के 3 बार स्वीकार करने को कहा? क्योंकि आप कोई चीज बार बार रिपीट करते होंगे कि मैं ऐसा हूं, मेरा परिवार ऐसा है, मेरे लोग ऐसा, मेरा शरीर बीमार है, आप बार बार अंगीकार करते रहेंगे। शैतान कहा कि ये खुद के मुंह के जालों में ही खुद फंस रहा है, उसको फंसाओ। पतरस ने स्वीकार नहीं किया, यीशु मसीह को इनकार किया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इनकार किया, और शैतान ने उसके मुखों को ही पकड़ा। परमेश्वर ने उसको घोषणा दिलाया कि नहीं, मैं तुझे फिर से उसी पतरस को बनाऊंगा, लेकिन तुझे फिर से शैतान के सामने स्वीकार करना पड़ेगा। उसने स्वीकार किया, तू मसीह है, तू मसीह है, तू मसीह है। शैतान उसको छू नहीं पाया। आज जब आप अपने मुंह से अपने परिवार के लिए ब्लेसिंग का कारण बनते हैं तो अपने मुखों के लिए अपने आप को बीमार ना रखो। प्रभु मैं कितना कर्ज में डूब गया हूं, प्रभु
मेरा कर्ज मैं जानता हूं कि मैं कभी ठीक नहीं होगा। शैतान कहेगा कि मैं तो सोचता था कि यीशु पर विश्वास किया तो इसका कर्ज खत्म हो जाएगा। ये खुद कहता है कि मैं कर्ज से नहीं निकलूंगा। आज इसे कर्ज में दबाओ। प्रभु मेरा परिवार में इतने दुख है, प्रभु मैं जानता हूं कि वो दुख दूर नहीं होगा, मैं सुसाइड कर लूं। शैतान कहेगा इसकी बोली के द्वारा उससे बातें करो। देखिए शैतान इंतजार करता है, ठीक है, शैतान इंतजार करता है कि आपका शब्द के द्वारा ही आपसे बात करे। और हम ऐसी बातों को कहते हैं जो हम ही खुद फंस जाते हैं। आप खुद के लिए आशीष का कारण बनो। आपकी प्रार्थनाएं ऊपर तक जाती है, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि आप उस वचन में बने नहीं रहते। सुनो प्रभु को, वचन को यहां आने दो। कान तक पहुंचता है, हृदय तक नहीं आता है। हृदय तक कैसे पहुंचेगा जब आप परमेश्वर के वचनों को जान नहीं पाएंगे। याद रखिएगा, एक समय आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि आप कलीसिया आने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप कहेंगे कि आज संडे है, मैं प्रभु का महिमा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए जाऊंगा, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आज मंडली होगा कि नहीं होगा। आप क्या करेंगे? जिन जिन का कलीसिया का जिन जिन का नंबर है, आप उनको कॉल करना स्टार्ट करेंगे। आप एक दूसरे को कॉल करना करेंगे, बहन लोग बहनों को कॉल करेंगे, माँ लोग माँओं को कॉल करेंगे। देखिएगा आपका कॉल कोई रिसीव नहीं कर रहा। आप सोचे कि लोगों को क्या होगा, संडे मंडली होगा कि नहीं हो रहा। पास्टर को भी कॉल किया, पास्टर भी नहीं उठा रहा। फिर आप क्या करेंगे? आप किसी बहन के घर चले गए कि नहीं, मैं जाता हूं कि उस बहन के घर में थोड़ा पूछूं कि आज कलीसिया होगा कि नहीं होगा। आप जैसे उनके घर के पास पहुंचते हैं, भीड़ पे भीड़ लगी है। आप सोचे कि रविवार के दिन में इस बहन के घर में भीड़ क्यों है? बहन तो अच्छी प्रभु में थी, चर्च जाती थी, सेवा भी करती थी, क्या हो गया? कारण क्या है? उनके परिवार के लोग छाती पीट पीट के रो रहे हैं। आपको और डर लगेगा कि कुछ हो तो नहीं गया। आप जब उसकी माँ को जाकर पूछेंगे या उसका भाई को पूछेंगे, वो आपको बताएगा कल चर्च से मेरी बेटी आई या मेरा बेटा आया, प्रार्थना किया, खाना खाया, सब किया, और हम लोग सब मिलकर सो गए। मैं जब सुबह उसको उठाने के लिए जब गया तो वो रूम पर नहीं है। तो वह कहाँ चले गए? पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन उसके रात के कपड़े पड़े हुए थे, कहाँ ना गायब हो गए। प्रभु का वचन क्या कहता है पता है? अंत के दिनों में लोग जिंदा उठा लिए जाएंगे। आपके कपड़े पड़े रहेंगे लेकिन लोग आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को जिंदा उठा लिया जाएगा। उसलिए तैयार रहो, विश्वास में बने रहो कि परमेश्वर के संगति आपके साथ बना रहे। उसलिए वचन को सुनो, वचन को अपने हृदय में आने दो, प्रभु में बने रहो, उसके वचनों में बने रहो। प्रभु में जब आप बने रहेंगे, उसके वचनों में बने रहेंगे, लोग आपको देखकर चकित हो जाएंगे कि कौन है। यीशु ने क्या कहा? मैं जगत का क्या हूं? और एक भी कहा मैं जीवन का क्या हूं। और यीशु ने हमें क्या कहा? हम जगत के क्या है? जगत के क्या है? मैं आपको बताऊंगा आप परमेश्वर में कैसे मिल सकते। बेटा थोड़ा खड़ा हो ना बेटा। यीशु ने हमें क्या कहा? मैं जीवन का क्या हूं? ये जीवन का जल है, ठीक है, पकड़ो बेटा दोनों हाथ से, ये ऐसे पकड़ो जैसे दिखाई देगा। ये जीवन का जल है, ठीक है, ये यीशु मसीह है। इसमें कोई दाग धब्बा, कोई कीड़ा, कोई गंदा दिखाई दे रहा? ये यीशु मसीह जीवन का जल है। यीशु ने हमें क्या कहा? हम जगत के क्या है? हम जगत के क्या है? जगत के क्या है? नमक है। ये यीशु मसीह है, ये हम है। प्रभु ने कहा कि मुझ में बने रहो, ये यीशु मसीह है, और हम सब प्रभु में से बनेंगे। अभी हम उसमें आ गए हैं, इसमें आ गए हैं, अभी ये सब पूरा मिल गया, ठीक है, पूरा मिल गया। इसमें कुछ देर के बाद देखिएगा ये नमक का जो भाप है खत्म हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? पानी पानी रह जाएगा। इसका मतलब लोग हम इसमें मिल गए हैं, लेकिन दिखाई कौन दे रहा? परमेश्वर। यीशु मसीह जगत का क्या है? जल है, जीवन का जल है ना। यीशु मसीह ये है, तो हम क्या है? नमक है। हम जब खुलते हैं हम दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम में यीशु मसीह दिखाई देता है। हालेलुया। आप जब यीशु मसीह को जीवन के जल मानते हैं तो आप एक नमक है। जब नमक बनते हैं तो यीशु मसीह में घुलिए, लोग आप में यीशु मसीह को देखेगा। आप दिखाई नहीं देंगे, आपका स्वभाव, आपका विचार जैसा मेरा प्रभु का था,
और है, लोग आपको देखेंगे वैसा, क्योंकि कुछ देर के बाद इसका नमक दिखाई नहीं देगा। ये जब नमक जब घुल जाएगा अच्छे से, ये पानी पूरा सफेद हो जाएगा, लेकिन आप भूल गए हैं, लेकिन आप दिखाई नहीं देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप उसमें बने रहेंगे, उसमें मिले रहेंगे, तो आपको लोग आप में यीशु मसीह को देखेगा। उसने आपका प्रार्थनाएं तब पूरी होगी जब यीशु मसीह में बने रहेंगे। तब जब तक यीशु में बने नहीं रहेंगे तब तक कार्य नहीं करेंगे। उसने उसके वचनों पर विश्वास कीजिए। प्रभु एक बार प्रचार कर रहा था, एक जगह में जा रहा था, एक सूबेदार यीशु के पास आकर कहा कि हे प्रभु, मेरा एक दास है जो कई दिनों से बीमार है। उससे पहले उसने 2 व्यक्ति को भेजा, लेकिन यीशु बिजी था, वहां पर मिनिस्ट्री कर रहा था, प्रचार कर रहा था, उसने नहीं गया। उसने कहा कि मेरा एक सेवक है जो बीमार है प्रभु। यीशु ने कहा कि मैं जाकर ठीक करूंगा। वो सूबेदार ने क्या कहा पता? पढ़िए तो बेटा वो वाला मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 8 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 8 वचन। सूबेदार ने उत्तर दिया, हाँ, मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि तू मेरी छत तले आए, हाँ, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाए। हालेलुया। उसने यीशु मसीह को रोका। उसने कहा कि प्रभु तू ना जा, मैं जानता हूं तेरा वचन वो सामर्थ्य है, तो दूर से भी कह देगा तो मेरा बेटा, मेरा बेटी या मेरा दास चंगा हो जाएगा, क्योंकि तू जो कहेगा वो वचन काम पूरा कर आएगा। आमेन। परमेश्वर का वचन पर निर्भर रहिए, प्रभु के वचन पर डिपेंड कीजिए। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन शक्तिशाली है। प्रभु का वचन को कहा गया कि प्रभु तू दुख ना उठा, क्योंकि सूबेदार जानता है कि यीशु के वचन में सामर्थ है। आज हमारी प्रार्थना रुकावट का कारण एक है कि हम यीशु के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। प्रभु ने कहा मैं तुझे सामर्थ दूंगा, आप इंतजार कीजिए, प्रभु तेरे सामर्थ का मैं इंतजार करता हूँ। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे जीवन में एक नया करूंगा, आप इंतजार कीजिए कि प्रभु नया करने वाला है। प्रभु जो कहता है उस वचन पर निर्भर रहिए। सूबेदार ने क्या कहा? प्रभु तू ना जा, मैं जानता हूं कि तेरे पास अधिकार है, तू ना जाकर भी तेरा वचन काम करेगा। उसके 8 पद पढ़िएगा वहां पर, जैसा सूबेदार ने यीशु के वचन को अपने जीवन में लिया। पढ़िएगा उसका 13 पढ़ो। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। हाँ, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। देखिए, सूबेदार ने वचन को पहला अपने जीवन में लिया, उसने वचन को लिया, वहां पर काम हुआ। आप समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? वचन कितना इंपॉर्टेंट है मसीहों के लिए। हम वचन को नॉर्मल सोचते हैं, यहाँ पर सूबेदार ने वचन को लिया अपने जीवन में, वहां पर चंगाई पाने के लिए ज्यादा समय नहीं लिया। उसने वचन को अपने हृदय में रखा। उसने कहा कि तू जा, तेरा सेवक चंगा हो गया। उसने कहा कि हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ वो चंगा हो चुका है। उसने वचन को जीवन में लिया। कुछ व्यक्ति आकर कहा कि सेवक ठीक हो गया है। आप वचन को अपने जीवन में आने दो, वचन को अपने जीवन में काम करने दो। क्यों हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती है? क्यों हमारी दुआएं पूरी नहीं होती है? क्योंकि हम सबको प्रभु के वचनों में बनना है, उसके संगति में बनना है, पवित्र आत्मा में बनना है, उनके कार्य में बनना है। क्योंकि वचन को जब आपके जीवन में जब आने देंगे तो आप अपने जीवन में एक नया कार्य करेंगे। कई साल पहले परमेश्वर ने अब्राहम को कहा तो निकल जा, बाइबल वहां पर पढ़िए, तब परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास पहुंचा, वहां लिखा है। उसे कहा कि तू निकल कर चला जा। उसने कहा प्रभु मैं कहाँ जाऊं, क्या जाऊं? कुछ नहीं किया, निकल कर चला गया, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को प्रीति करता था। आज आपके जीवन में जब कुछ कार्य जब हो रहा है तो परमेश्वर के वचन के द्वारा होने दो, प्रभु के वचनों के द्वारा पूरा करने दो, क्योंकि हम सबको परमेश्वर के वचन के द्वारा बने रहना है, उनके कार्य में बने रहना है। क्योंकि पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के वचन में जो हम बनेंगे तो हमारा जीवन बहुतायत से कार्य कर जाएगा और होगा भी। कितने लोग प्रभु की इच्छाओं पर निर्भर करते हैं? हम जब प्रार्थना करते हैं, रुके मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, अच्छी बात है प्रभु की इच्छाओं पर निर्भर करना। आप लोग कोई चीज़ को प्रार्थना करते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 महीना 2 महीने 3 महीना, उसके बाद आप लोग लोगों से आप जब कहते हैं कि क्या हुआ, प्रार्थना बहन के लिए प्रार्थना करते हैं या कहीं जाना हो कुछ मिलते हैं, तो हम लोगों को क्या टेस्टिमनी देते हैं पता है? पता नहीं, प्रभु की जैसी इच्छा हो। हम प्रभु की इच्छा पर निर्भर करते हैं, लेकिन ये गलत है। आप प्रभु पर इच्छा पर निर्भर नहीं करता, प्रार्थना करते करते थक गए हैं, क्या करेंगे? हम किस पर दोष लगाएंगे? चलो प्रभु पर ही दोष लगाएंगे।
प्रभु की इच्छा नहीं है आज काम करते हुए, प्रभु की इच्छा नहीं है मेरे जीवन में नया काम करने के लिए, प्रभु की इच्छा नहीं है लोन पास करने के लिए, प्रभु की इच्छा नहीं है मेरे जीवन में कुछ आत्मिक करने के लिए, प्रभु की इच्छा नहीं है कि मेरे जीवन में कुछ नया करने के लिए। प्रभु की इच्छा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन हम प्रार्थना करते करते उब गए हैं और हमें प्रार्थना नहीं करना तो हम क्या करेंगे, प्रभु के ऊपर में छोड़ देते हैं। उसकी इच्छाओं को जानना तो उसका वचन पढ़ो, कितना प्रॉमिस किया, पढ़िए बाइबल क्या कहता है, कितना प्रॉमिस किया है। दीर्घायु दूंगा, तुमको संभालूंगा, तुम्हारे धनों को आशीष दूंगा, तुम्हारे शरीर को चंगा रखूंगा, उकाब की तरह उड़ाऊंगा, कितना प्रॉमिस किया है। उसने तो वायदा किया हम सबों से, उसकी वायदा एक भी पूरी ना होकर रिटर्न नहीं जाएगा, क्योंकि पुराना नियम का प्रभु का वचन कहता है पहाड़ और पहाड़ियां खत्म हो जाएगी, परमेश्वर का वचन कभी ना पूरा हुए हमारे जीवन से रिटर्न नहीं जाएगा। वो आएगा, वो हमारे लिए करेगा। यीशु ने कहा उजाला हो जाओ, शब्द गया, उजाला कर कर ही आया। जब वचन को अपने काम को पूरा करना है तो उसको करने दो। आप प्रार्थना करते करते थक मत जाइए, प्रभु को इच्छाओं को अपने जीवन को मत दीजिए। परमेश्वर ने नूह को कहा तू जाकर एक जहाज बना, तो नूह ने क्या कि नहीं प्रभु, इतना बड़ा जहाज कौन बनाएगा। कहा कि देखो 40 दिन 40 रात बारिश होने वाला था, उस समय इतनी कड़क धूप थी, जमीन सूखा हुआ था, पेड़ पौधे सूख रहे थे। जब नूह के पास ये वचन पहुंचा, नूह ने ये नहीं कहा प्रभु मैं गर्मी से बेहाल हो रहा हूँ, मेरा रहना मुश्किल हो, जरा आपको कहेगा कि बारिश होकर डूबने वाला है। उसने कुछ आर्गुमेंट नहीं किया, उसने कहा कि प्रभु का वचन जब मेरे पास आया ये जरूर होने वाला है। नूह अपना काम को पूरा किया, अब वो जहाज को बनाया। अब्राहम ने को कहा कि तू निकल जा, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। अब्राहम क्या किया, निकल गया। उसने कहा कि प्रभु ने जब कहा है तो वो कुछ करेगा। फिर जब हम 22 पद में जब पढ़ते हैं, उसके वचनों में जब पढ़ते हैं, अब्राहम को कहा कि तू अपने इकलौता पुत्र को दे दे, बलि दे दे। अब्राहम ने कहा कि हाँ मैं दे दूंगा, मैं जानता हूं कि प्रभु मेरे लिए क्या करेगा। आज हम सबको सिर्फ खुदा का वचन को जानना है। आप यीशु में बने रहना चाहते हैं, और प्रभु ने कहा कि जो भी मेरे नाम से मांगोगे तो मिलेगा। ये तब मिलेगा जब आप परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे, उसके वचनों पर निर्भर कीजिए। डर, शैतान आपके मन में डर देता है कि ये नहीं होगा, तो आप वही चीजों को पकड़ेंगे। शैतान कहता है कि तू कर्ज से कभी नहीं निकलेगा, और हम भी मान लेते हैं हाँ प्रभु सही बात है, मैं कैसे कर्ज से निकलूंगा, मैं तो इतना कर्जों में डूबा हुआ हूँ। शैतान कहेगा तू बीमारी से कभी नहीं निकला, और देखिएगा हम शैतान की बात सडनली मान लेते हैं, मैं प्रभु की बात कभी नहीं मानते। आप प्रभु के वचनों पर ध्यान दीजिए, उसका वचन हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। क्योंकि जब अब्राहम के पास ये वचन पहुंचा तो हमारे लिए भी वही वचन है। क्योंकि हमारा असफलता जीवन का कारण सिर्फ एक है, हमारा प्रार्थना सुनना ना जाने का कारण एक है कि हम प्रभु के वचन को प्रिय नहीं जानते और उस पर विश्वास नहीं करते। यदि आप विश्वास करते हैं प्रभु के वचन को तो उस पर निर्भर रहिए। एक आखिरी वचन पढ़कर समाप्त करेंगे, याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 22 और 23। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल सुनने वाले ही नहीं। यहाँ पर याकूब एक पत्रियों को लिखता है, केवल वचन पर चलने वाले बनो, ना कि सुनने वाले। सुनते तो हम सब कुछ है, हम चलते कितने हैं। पौलुस लिखता है कि तुम में इतने लड़ाइयां क्यों होती है, तुम आपस में घूसे क्यों मारते हो, तुम आपस में बैर भाव क्यों करते हो। क्या तुम में मसीह का प्रेम खत्म हो चुका है या परमेश्वर का वचन खत्म हो चुका है। याद रखिएगा, एक चीजों को याद रखिएगा आप लोग, हर एक चीज नया में सब कुछ अच्छा लगता है, जैसा समय जाएगा वो चीज खत्म हो जाएगा। आप जो नए में मसीह में आएंगे, प्रभु आपके जीवन में बहुत काम करेगा और आप बहुत ही प्रभु के प्रति, उसके वचन के प्रति समर्पित हो जाएंगे। जैसा समय जाएगा वचन खत्म होते होते जाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि उसमें चलो, सुनो और चलो। फिर केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। बाकी आप लोग घर में जाकर समझ जाइए। वचन को सुनते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं हमारे कलेशा में, मैं बाहर कलेशा का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, हमारे कलेशा में बहुत सारे लोग हैं जो खुदा का वचन सुनकर भी झगड़े, अशांतियाँ, परिवारों में आपस में बैर भाव, लड़ाइयाँ घर घर के बीच में भी हो जाता। तो आपके परिवार आपको क्या बोलेगी, बोलिए तो। चर्च में क्या सीखने जाती है कि नहीं।
जब आप और देखिएगा, हम जब आपस में लड़ते हैं, घर घर में जब झगड़ा होता है, कुछ बातें होती हैं, सिर्फ एक बात उठेगा, पास्टर यही सिखाता है। हमारी माँ ईमानदारी से हाँ बोल रही है, किसी को पर्सनली सिखाया नहीं था। पास्टर तो वचन सिखाता, वो तो नहीं सुनते हैं। पास्टर तो अनंत जीवन के विषय में सुनाता, वो तो नहीं सीखते हैं। खाली जब झगड़े के बातें आते हैं तो कहता है कि पास्टर यही सिखाता है। मेरा प्रभु तो मुझे यही नहीं सिखाया, तो मैं आप लोगों को क्या सिखाऊं? प्रभु ने मुझे वचन दिया, आप लोगों को वही वचन दे रहा हूँ। याद रखिएगा, हमारा स्वभाव ही, हमारा बोल चाल ही हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। आपका जीवन ही एक इंसान को बदलेगा, आपका जीवन एक इंसान को गिराएगा। आपकी आत्मिक चाल चलन ही एक इंसान को मसीह में लाकर बदलेगा। आपका दुष्ट आत्मा चाल चलन एक इंसान को बिगाड़ देगा। हमारे घर में बहुत सारे लोग परिवर्तन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्यों? हमारा चाल चलन शायद अलग है, शायद वो हमें देखकर परिवर्तन नहीं होते। जब हमें देखकर परिवर्तन होते हैं तो आप प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु आपने अपने वचन को मेरे लिए पूरा किया। यहाँ पर प्रभु कहता है केवल सुनने वाले नहीं, सुनकर चलने वाले बने। बहुत सारे लोग भी आज वचन भी सुनते हैं, आराधना भी करते हैं, वर्शिप भी करते हैं, फिल्मी गाना भी सुनते हैं, जो कि बहुत बुरा है। जो भी करते हैं, बी केयरफुल। आप इसमें किसी को इनवाइट कर रहे हैं, यही आराधना करते हैं, यही वर्शिप करते हैं, यही पवित्र आत्मा आता है, चिल्लाते हैं, कूदते करते हैं, फिर जब घर जाते हैं तो ऐसा ऐसा गाना बजता है कि मुझे पता ही नहीं, वो गाना मैं कभी सुना भी नहीं। आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं। देखिए, पवित्र आत्मा को जब आप इनवाइट करते हो, वो आप में एक अलग माहौल को लेकर आता है। लेकिन आप जब दुष्ट आत्मा को इनवाइट करते हो, वो आपके लिए एक अलग माहौल को लेकर आता है। हमें कुछ नहीं मिलेगा संसार से, पाप हमारे जीवन को नाश करेगा। उसीलिए आप लोग जो वचन को पढ़ते हैं, वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, कोई और गीतों को अपने जीवन में लाने मत दो। नहीं तो आपका हमारा जीवन ना परिवर्तन होने का एक कारण है कि हम वचन से ज़्यादा मनुष्य की बातों को सुनते हैं। आप मनुष्य को सुनना पसंद करेंगे ना, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन गायब हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, यीशु की तरह, यीशु ने क्या कहा? मेरे स्वभाव तुम में होना चाहिए। उसने क्या क्या पता है? समय नहीं है, फिर कभी आने वाला संडे आप लोगों को बताऊंगा। उसने बहुत सारे कामों को किया। उस पर उंगली उठी, उस पर बहुत सारी बातों को उठा, उसे लोग गाली देते थे। लिखता है, पतरस लिखता है, याकूब लिखता है कि वो गालियों को सुनता था मगर गाली नहीं देता था। वो निंदाओं को सुनता था मगर लोगों की निंदा नहीं करता है। वो बुराइयों के बदले बुराई नहीं किया, लोगों को प्रेम सिखाया। आज जब उसने हमें सिखाया है तो हम आपस में क्या सीखें? हम आपस में क्या मेल मिलाप करें? हम जो देखिए, आप जो कुछ यहाँ से बोएंगे, आप अपने घर में भी वही बो पाएंगे। आप यहाँ से खो देंगे। खुदा का वचन कहता है कि तुम पृथ्वी पर जो बांधोगे, मेरे राज्य में आओगे तो वही तुम खोलोगे। प्रिय लोगों, उसके वचन को अपने जीवन में आने दो। वो जब उसका वचन जब आएगा ना, आपके जीवन में कंगालपन, दरिद्रतापन, कर्ज पर, समस्या, प्रॉब्लम ऑटोमेटिक नहीं रहेगा। क्योंकि जहाँ पर यीशु का वचन रहता है, वहाँ पर बुराइयां नहीं रहती है। शैतान यीशु मसीह को जानता है, लेकिन हम मसीह लोग कब जानेंगे यीशु को? यीशु हमारा ATM कार्ड नहीं है कि आज मुझे 5,000 जरूरत है, मैंने पंच किया, निकाल दिया, उसके बाद वो ATM मेरे पॉकेट में। यीशु मसीह मेरा जीवन का एक आधार है, एक जल है। जैसे मैं डेली पानी पीता हूँ, मैं 24 घंटा पानी ना पीऊँ तो मेरा गला सूख जाएगा, मेरा शरीर सूख जाएगा। यीशु को कहिए, प्रभु मेरा जीवन का जल बनिए कि मैं प्रतिदिन तुझे पी पाऊँ, अपने जीवन में रखूँ। अपना फैसला, अपना हर एक चीज प्रभु पर निर्भर कीजिए। जब आप प्रभु पर निर्भर करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। तो उसी तरह आपकी प्रार्थना सफलता तब होगा जब आप यीशु के वचन को अपने जीवन में लाने देंगे। आपके जीवन में तब कार्य होगा जब यीशु मसीह का वचन आपका कार्य होगा। मैंने कुछ देर आगे बताया ना, यीशु ने कहा मैं जीवन का जल हूं। यीशु मसीह जल, हम नमक है। जब हम उसमें मिलते हैं ना, लोग हमें नहीं ढूंढते, हमें यीशु को ढूंढता है। आज भी लोग हमें नहीं ढूंढता। हमारा स्वभाव, हमारा विचार, हमारा चाल चलन होगा ना, आपका बोली जब यीशु मसीह के वचनों के द्वारा जब बदलेगा ना, तो आपको एक ही बात कहेगा, आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके लोगों का कहेगा कि आपका बेटा, आपका बेटी का बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है, उनका स्वभाव अच्छा है। क्यों स्वभाव अच्छा है बोलो तो? लोग हमें नहीं देखता है, मेरे भीतर कोई है, वो जल है, उस जल को लोग देखते हैं। आज आप लोगों को वही सिखाया जा रहा है कि हमारा जीवन समय के साथ बदल रहा है। लोग हमें ढूंढे, मेरा यीशु को ढूंढे। जब लोग मेरे विषय में अच्छा कहता है तो मेरे प्रभु के विषय में महिमा होती है, क्योंकि हमारे द्वारा मेरे प्रभु की महिमा होती है, हमारे स्वभाव के द्वारा मेरे प्रभु की गिरान होती है। उसीलिए थोड़ा बी केयरफुल, प्रभु के वचन को आने दो, प्रभु की इच्छाओं को जानो। उसकी इच्छाओं को जानना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, प्रभु के वचन को पढ़ो। उसकी इच्छा आपके प्रति बहुत है,
उसने वाचा किया, उसने प्रॉमिस किया है और वह आपको कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। उसी उस वचनों में बने रहना हमारे लिए सबसे प्रथम है। आइए उस वचन को फिर हम रिपीट करके खत्म करते हैं। यूहन्ना का 15 का 7 पढ़कर फिर खत्म करते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो जो चाहो मांगो और जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु का वचन यहाँ पर अंत में कहता है कि मेरा तुम्हें जब कुछ चीजों की आवश्यकता है, तुम्हें कुछ मांग की आवश्यकता है, तो सबसे पहला तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, मेरा वचन को मानना पड़ेगा। प्रभु ने हमें कोई कठिन काम नहीं किया। प्रभु ने ये नहीं कहा कि यदि तुम्हें कुछ मांगना है तो 4 बजे रात को भोर को ठंडा पानी से नहाना है, भीगा कपड़ा में बैठकर प्रार्थना करना है, सुबह बाहर तुम्हें बैठना, कुछ नहीं कहा उसने सिर्फ एक चीज कहा कि यदि तुम्हें कुछ आवश्यकता है, कुछ चीजों की जरूरत है, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा मगर मुझ में बने रहना, मेरे वचनों में बना रहना है। हमने प्रभु ने कहा तुझे कुछ आवश्यकता है, तूने जो शर्त मुझ पर रखा था कि मैं जब तेरे पास आऊंगा प्रभु मैं सब कुछ को त्यागूंगा, मैं अपनी नींद को त्यागूंगा। सुबह की नींद सबको अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे आगे बहुत गुस्सा लगता था सुबह में, जब सुबह उठता था तो अभी गुस्सा नहीं लगता, अभी खुद पर गुस्सा लगता है, कभी टाइमिंग पार हो जाएगा, अपने आप पर गुस्सा लगता है कि इतना देर कैसे हो गया। हम जब कुछ चीज को त्यागते हैं, अपना प्रिय चीज नींद को त्यागते हैं, अपना सबसे बहुमूल्य चीज सोना चांदी डोर में रहता है, लेकिन ये हम अलमारी में रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज को हम जब अलग करते हैं, कोई चीजों को अलग करते हैं, तो प्रभु आपको अपने जीवन में इंपॉर्टेंट सोचता है। आपके लिए आपका चीजों को पूरा करने में वो हिचकिचाता नहीं। हम अपनी शर्तों को पूरा करें, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करे। उसकी प्रतिज्ञा उसके वचन में है। हम जो शर्त किए थे, प्रभु तेरे पास आएंगे, बहुत सारी चीजों को छोड़ देंगे प्रभु, हम बहुत कुछ त्याग कर प्रभु तेरे पास आएंगे, और एक ही चीज हमारे पास रहेगा, वो है तेरा दृढ़ विश्वास। जब विश्वास रहेगा प्रभु हमारे लिए सब कुछ है। यहाँ पर प्रभु ने क्लियर कर दिया, यदि तुम मुझ में बने रहना चाहते हो, मेरे वचनों को फॉलो करो, मेरे वचनों को जानो। आप जब प्रभु में बने रहना चाहते हो तो उसके वचनों को जानो, निराश मत हो, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जब निराश होते हो तो प्रभु हमारे लिए कुछ ना कुछ उपाय करता है। पहले जब हम एक फोटो क्लिक करते थे तो हमें क्या दिया जाता था? नेगेटिव दिया जाता था। मैं घर में जब भी आता ना, मैं देखता था छोटा छोटा काला काला दिखाई देता, मैं कहाँ पर हूँ मुझे दिखाई नहीं देता था। आप देखिएगा, जो इंसान जब नेगेटिव को धुलाई करता है वो कभी भी इतना रोशनी या उजाला में धोएगा नहीं। वो नेगेटिव को धोने के लिए एक पूरा लाइट ऑफ रहता है, क्योंकि उसका रोशनी पड़ेगा तो ऑटोमेटिक वो केमिकल फट जाता है, फोटो बिखर जाता है। जब वो इंसान जब एक अंधकार में वो तस्वीर को जब बनाकर जब रेडी करता है, आप उसको उजाला में देखिएगा, बहुत खूबसूरत है। आपके जीवन में कभी अंधकार आए, डरिए मत, परेशानियां आए, डरिए मत। आप सोचो कि प्रभु मेरे लिए एक अच्छा तस्वीर बना रहा है। वो हमारा प्रभु है, वो अंधकार में भी हमारे बीच में ज्योति को प्रेजेंट करता है। उसीलिए अपने कर्जों को लेकर डेली मत कहिए मैं कर्ज में हूँ, तो शैतान कहेगा तो कर्ज में ही मत। मैं बीमार हूँ, तो शैतान कहेगा तुम, मैं कुछ नहीं देता। छोटा सा थोड़ा सा हमें गैस प्रॉब्लम होने से, थोड़ा अजीब रहने से, हाय रे प्रभु मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरा छाती पेन हो रहा है, ये हो रहा है। अभी मैं शैतान का पकड़ उसको पकड़, इसको हार्ट अटैक दे, क्योंकि मैंने नहीं बोला, वो खुद कहा कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में बहुत कर्ज है, बहुत अशांति होता है, खाने का पैसा नहीं। शैतान खड़ा रहता, तू बोल मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हें कुछ नहीं दे रहा, तू खुद अपने मुंह से कहता है। बाइबल कहता है जो तू मुंह से बोएगा वही तुम्हारे लिए होगा। उसीलिए अपने परिवार में कर्ज जो भी हो, प्रभु इस कर्ज को तू दूर कर। प्रभु तेरा हाथ जब रहेगा तो प्रभु हम कर्ज से मुक्त रहेंगे। पतरस के पास कुछ नहीं था, लेकिन जो मंदिर में जाता था लोग उससे देखकर चकित हो गए, कौन है ये? एक मछुआरा, उसका चलने का स्टाइल, उसका कपड़ा पोशाक सब यीशु ने बदल दिया। लेकिन जब पॉकेट खोला तो यीशु के अलावा कुछ नहीं था। उसने कहा ना, मेरा पॉकेट में 1 रुपया नहीं है, सोना चांदी कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पॉकेट में एक चीज है, मेरे हृदय में एक चीज है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो लोगे? लंगड़ा ने कहा कि ठीक है मुझे तो लो, मेरे पास जो है मैं तुम्हें देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से चल, उसने चला। आज लोगों के घर में जाइए, प्रभु आप लोग को ब्लेसिंग करे। सोना तो है लेकिन यीशु नहीं है। उस समय के लोगों के पास यीशु था, सोना उन लोग इम्पोर्टेंट नहीं सोचते। सोना क्या नहीं था उस समय में, भर भर कर था। सोना को बाहर रखे, यीशु को अपने जीवन में रखे। इस बार के लोग, हम लोग पैसे को अपने जीवन में रखते हैं, यीशु को बाहर रखते हैं। कई बार प्रकाशित 3:20 में कहता है कि मैं कितना दरवाजा मारूं, वो दरवाजा मारते मत, यीशु का हाथ दर्द हो गया। हम कभी हृदय का दरवाजा खोलते ही नहीं। खोलने दो, परमेश्वर के वचन पर फॉलो करो, उसके वचन पर बने रहो, और हमेशा अपने घर के लिए अच्छा बनो, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए।
हम कई बार बच्चों को मारते कहते जहाँ जाएगा वहीं मरते। कई बार माँ लोग गुस्सा हो जाने के बाद, नहीं, बच्चों के लिए हाथ उठाकर प्रार्थना करो, प्रभु ये थोड़ा सा पैसा है प्रभु, उस पैसे को लिए दुआ करो, अपने हृदय पर हाथ रख को, प्रभु तूने तो कहा कि इतने बड़े मंदिर में मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं रहने के लिए मुझे लोगों का हृदय चाहिए। प्रभु मेरे आशुद्ध हृदय को प्रभु तू निवास कर, प्रभु आने दो यीशु मसीह को। इस क्रिसमस में यीशु को आप क्या देंगे? यीशु मसीह को अपने हृदय दो, आने दो, प्रार्थना में बने रहो, और जब तक पूरा ना हो जाए उसमें बने रहो। ये ना कहो कि जब आपकी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती, आप जब प्रार्थना कर करके थक गए हो, ये ना कहो कि प्रभु की इच्छा, क्योंकि आप प्रभु पर इल्जाम लगा रहे हो कि प्रभु पूरा नहीं करा। क्यों नहीं कर रहा? आप जानो कि वे हमारे लिए है या नहीं, इसलिए प्रभु के वचन में बने रहो, प्रभु की संगति में। आइए थोड़ा सा दुआ करते हैं। हालेलुया। जीवित परमेश्वर राजा, हालेलुया। पवित्र आत्मा, प्रभु आज तक मैंने जो मांगा प्रभु जी आपने दिया प्रभु, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं मांगा प्रभु कि मरियम की तरह तेरे पास बैठकर तुझे सुन पाऊं प्रभु। मैंने कभी ये नहीं मांगा प्रभु तेरा वचन मुझ में सर्वदा बना रहे राजा। मैंने कभी ये नहीं मांगा प्रभु कि लोग मुझ में सदा तुझे देखे प्रभु। मैंने ये नहीं मांगा प्रभु जी कि तेरे वचनों पर चलकर मैं बुराइयां, झूठ, निंदा, अपमान और नफरत ना करूं बोल के प्रभु तेरा वचन मुझ में बना रहे प्रभु। जिस वचन से तूने पृथ्वी का निर्माण किया, सृष्टि बनाई, आकाश बनाया प्रभु जी, वही सेम वचन तूने मुझे दिया प्रभु। इस वचन की प्रतिज्ञा को हम विश्वास कर पाए। पवित्र आत्मा तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आज के कार्य के लिए। तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, आज जो भी वचन को सुना प्रभु वो सब के लिए कार्य धन्यवाद करते हैं। छोटी सी दुआ यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सामने वाले से